हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम जावा प्रोग्रामिंग में रिफ्लेक्शन का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर है। जावा में रिफ्लेक्शन की हेल्प से आप क्लासेस, इंटरफेसेस, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स और फील्ड्स को रन टाइम पर इंस्पेक्ट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जावा के एलएनजी के रिफ्लेक्ट नेम के पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक अननोन ऑब्जेक्ट मिलता है और उस ऑब्जेक्ट की मेथड्स, क्लासेस, इंटरफेस के बिहेवियर को आपको रन टाइम पे मॉडिफाई करना है, तो आप रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ जावा क्लासेस। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन का प्रोसेस अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले क्लास नेम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड क्लास नेम का क्लास होता है और इसके पास वो सारी मेथड्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप इंफॉर्मेशन को रन टाइम पर गेट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। जावा में 3 तरीक़ों से आप क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है वो होता है यूजिंग फॉर नेम मेथड के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पर्सन नेम की क्लास को डिफाइन किया है। हम चाहते हैं कि पर्सन नेम की क्लास के लिए क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। इसके लिए जो पहला तरीका है फॉर नेम मेथड, उसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर नेम का जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है। ये क्लास नेम की क्लास के इनसाइड होता है, तो आप सीधे ही क्लास नेम से इसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर नेम जो मेथड है इसके इनसाइड हमें पर्सन नेम की क्लास का पाथ देना होता है पूरा। तो हमने यहाँ पर पर्सन नेम दिया हुआ है। अब इससे हमें पर्सन नेम की क्लास के लिए क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जिससे हम पर्सन नेम की क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन को रन टाइम पर गेट कर पाएंगे। आगे प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें समझेंगे बेटर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है यूजिंग गेट क्लास मेथड। यहाँ पर हमने पर्सन नेम की जो क्लास है उसको डिफाइन किया है, फिर इसके बाद हमने पर्सन नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट से हमने गेट क्लास नेम की मेथड को कॉल किया है। इससे हमें क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा पर्सन नेम की क्लास के लिए, और इसके थ्रू भी हम पर्सन नेम की जो क्लास है उसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर पाएंगे रन टाइम पर। जो तीसरा तरीका है वो है यूजिंग डॉट क्लास एक्सटेंशन। यहाँ पर हमने पर्सन नेम की क्लास को डिफाइन किया है और पर्सन नेम की क्लास से डॉट क्लास एक्सटेंशन को कॉल किया है। इसे भी पर्सन नेम की जो क्लास है उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और हम रन टाइम पर पर्सन नेम की जो क्लास है उसकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर पाएंगे। अब बेटर तरीके से समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाकर समझते हैं, ताकि आप रिफ्लेक्शन को और बेटर तरीके से समझ पाएँ। रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर हमने पर्सन नेम का एक क्लास डिफाइन किया है और उसके इनसाइड शो नेम का मेथड डिफाइन किया है। अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को समझना चाहते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपको इस क्लास का नेम और मेथड का नेम रन टाइम पर गेट करके बताऊँगा। यहाँ पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस क्लास के लिए मुझे क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बना नहीं सकता हूँ, मुझे इसके ऑब्जेक्ट को गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूँगा गेट क्लास नेम की मेथड को। जैसे ही मैं गेट क्लास नेम की मेथड को कॉल करूँगा तो इससे मुझे मिलेगा क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट। जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड क्लास नेम का एक क्लास होता है और इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि अब पर्सन नेम की क्लास का पूरा इन्फॉर्मेशन इसके पास में आ चुका है। अब इसके पास बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से इस क्लास के इनसाइड जो कुछ भी है
उनकी डिटेल को हम रन टाइम पर गेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम केवल क्लास का नेम और मेथड का नेम गेट करके देखने वाले हैं, ताकि हम रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को यहाँ पर समझ सकें। आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट जितनी भी मेथड्स हैं उन सबको स्टेप बाय स्टेप हम विथ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर अब मुझे इस क्लास का नेम गेट करना है, तो इसके पास गेट नेम का मेथड होता है। इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, यानी कि क्लास का जो नेम है उसको स्ट्रिंग टाइप में गेट करके देगा। इसे हम स्ट्रिंग टाइप में असाइन कर लेंगे, यानी कि नेम के वेरिएबल में जिसका टाइप स्ट्रिंग है उसमें हम असाइन कर लेंगे। अब प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास नेम, और ये जो नेम है ये नेम के वेरिएबल में आ चुका है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं इस तरीके से। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन जो है वो पैकेज का नेम है और पर्सन जो है वो क्लास का नेम है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें मेथड का नेम निकालना है। ध्यान दें, पर्सन नेम की क्लास के इनसाइड जितने भी मेथड्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन को आप गेट कर सकते हो। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा क्लास नेम की क्लास के ऑब्जेक्ट से। इसके लिए यहाँ पर गेट डिक्लेयर्ड मेथड्स नेम का मेथड अवेलेबल है, जिसका रिटर्न टाइप मेथड अरे है, तो आप इसे मेथड अरे में असाइन करेंगे। जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड जो सब पैकेज है रिफ्लेक्ट, उसके इनसाइड मेथड एक क्लास है जिसे आप डेटा टाइप की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जब इस मेथड का यूज़ होगा तो आपको रिफ्लेक्ट नेम का जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई अरे है और उसकी इन्फॉर्मेशन को आप निकालना चाहते हैं तो आप फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेथड्स नेम के अरे में है, उसको हम एक एक करके निकालेंगे और किसके इनसाइड रखेंगे, एम नेम के वेरिएबल के इनसाइड, जिसका जो टाइप है वो मेथड है। ठीक है, अब हम चाहते क्या है, हम मेथड का नेम चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मेथड का नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड नेम, और इसके लिए हम इस एम नेम के वेरिएबल से यानी कि अरे नेम से कॉल करेंगे किसको, गेट नेम को। तो ये आपको मेथड का नेम गेट करके बताएगा। हम रन करके चेक करते हैं, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मेथड का नेम भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर इस पर्सन नेम की क्लास का कोई पेरेंट क्लास है, हम बना देते हैं यहाँ पर। इसका नेम मैंने पेरेंट ही दे दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, और दोनों के बीच में रिलेशन बना देते हैं। इसके लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करेंगे, और अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका जो पेरेंट क्लास है उसका भी नेम हम गेट कर लें। तो बहुत आसान है, कैसे गेट कर सकते हैं। ये जो क्लास नेम का क्लास है इसके ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे गेट सुपर क्लास, इस मेथड को। अब इसका रिटर्न टाइप क्लास है, तो हम यहाँ पर सुपर क्लास नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका टाइप हम क्लास रखेंगे, उसमें इसे असाइन कर देंगे। अब हम इसका नेम भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो बहुत आसान है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सुपर क्लास नेम,
और इस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर देता हूँ अब गेट नेम को। बहुत आसान है। गेट नेम की मेथड को जैसे हम कॉल करेंगे तो अब इसका जो पेरेंट क्लास है यानी कि सुपर क्लास है उसका नेम भी हमें पता चल जाएगा। राइट क्लिक करते हैं और रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो पेरेंट क्लास का नेम हमने पेरेंट रखा था वो आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया कि जावा में रिफ्लेक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि क्लास नेम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट आप कितने टाइप से बना सकते हैं और एक एग्जांपल बनाकर समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।